ये कहानी डार्कहोल्ड स्पाइडरमैन की है, जिसमें हम देखते हैं कि पूरा शहर में मकड़ी का जाल फैला हुआ है और वहीं कहीं एक कमरे में ग्वेन अपना मेकअप करते हुए पीटर से बात करती रहती है और उसे बताती रहती है कि अगर वो आज लेट हुआ तो उसकी खैर नहीं। और फिर पीटर को घर का कुछ सामान लाने भी बोलती है, जिसके बाद उसे कुछ बोलने बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन पूरे शहर को अपनी वेब से बांधे रहता है और फ़ोन पे ही हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। मैनहट्टन पहले बहुत सुंदर जगह था, कामकाजी लोग अपनी गाड़ी से यहाँ वहाँ जाते रहते, नई नई बिल्डिंगें बनती रहती, पर वो भी क्या वक्त था। अब तो बस हल्की सी ठंडी सी हवा चलने का आवाज़ आते रहता है और उसी में स्पाइडरमैन को खुद की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी शांति वो बस एक बार महसूस किया था जब उसके चाचा बेन उसको एक बीच लेकर गए थे। किसी को पता नहीं कि ऐसा अचानक क्यों हुआ, पर हाँ, अगर रीड की माने तो ये सब मॉलिक्यूल मैन का कारनामा है और वो भी तुक्का मार रहा है। खैर, मुझे तो बस इतना पता है कि सब ठीक ठाक था, फिर अचानक सब तहस नहस हो गया। बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, यहाँ तक कि इंसान भी। तब उसका साथी बना उसका वेब, लेकिन इसका भी एक्सपायरी डेट होता है, तो हर दिन उसे पूरे शहर को अपने वेब से बांधकर सबको फिर सही करना होता है। स्पाइडरमैन बिल्डिंग को अपने वेब से संभालते हुए सबकी रक्षा करते रहता है कि तभी उसे किसी की चीख सुनाई देती है। तब वो तेजी से उसके पास जाता है और देखता है कि वहीं एक बंदे का जबड़ा और हाथ दोनों का अता पता लापता है। वो आदमी कुछ बोलना चाहता है, जिस पर स्पाइडरमैन, कमाल है, ये ऑटो बार बार तुम्हें ही क्यों बंधक बनाता है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना होगा। और फिर स्पाइडी अपने वेब से उसके जबड़े को ठीक करते बोलता है कि रुको, मैं देखता हूँ ये ऑटो के बच्चे को। उधर ब्रिज पे ऑक्टोपस उसी आदमी का हाथ लिए स्पाइडरमैन पर चिल्लाते उसका सामना करने के लिए लड़काते रहता है। स्पाइडरमैन को अपनी तरफ आता देख ऑटो उस पर हमला करता है, लेकिन तभी उसका नकली हाथ सब टूटने लगता है, जिसे देख स्पाइडी उसको अपने वेब से सही करते उसे बोलता है कि शांत रहने को, लेकिन ऑटो और गुस्सा हो जाता है और तभी उसका नकली हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है। ये देख ऑटो रोते हुए बताता है कि उस पर वो हंसे नहीं। तब स्पाइडी उसका नकली हाथ को उसके शरीर से जोड़ते उसको बोलता है कि अरे ना रे मुन्ना, नहीं हंसूंगा, कभी नहीं हंसूंगा तुझ पर। और तभी वही आसमान में एक विस्फोट होता है और वही आकाश में एक बड़ा सा चार बनता है, जिसे देख स्पाइडरमैन तेजी से बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ जाता है और वहीं वो रीड के लैब में जाता है। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सा मांस का ढेर देखता है, जिसे देख स्पाइडी चौंकते हुए, अरे बुरी भैया, ये का बाबा सीधा है। तभी उसी मांस के ढेर से आदमी का रूप लेता रीड, अरे डरो मत, ये तो मैं। ऐसे में ज़्यादा अच्छे से सोच पाता हूँ इसीलिए। इस पर स्पाइडी, हाँ वो तो ठीक है, पर जल्दी बताओ, ग्वेन मेरा डिनर पे इंतजार कर रही है। रीड को ये सही नहीं लगता और वो पीटर को समझाते, सालगिरह तो आती रहेगी, पर उसका अपने शहर के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, पहले पीटर को उस पर ध्यान देना चाहिए। स्पाइडरमैन ये सुनते ही पूरा गुस्से से रीड पे चिल्लाते, तुम्हें पता है मैं बस 3 घंटे सो पाता हूँ, रोज उठता हूँ, फिर से पूरे शहर, उसके आदमी सभी को वापस अपने वेब में बांधता हूँ, फिर अगले दिन मेरा वेब खत्म हो जाता है और मुझे ये सब रोज करना पड़ता है, और तुम यहाँ बस मांस के ढेर बने रहते हो, तो मुझे जिम्मेदारी का भाषण मत ही दो तो अच्छा रहेगा। तब रीड उसे बताता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं एक अलग कमरे में जाते हैं। जाते ही स्पाइडी को कुछ दिखता है, जिसे देख, अरे ये तो वही सोनिक गन है ना, वैसे यहाँ इतनी गंदी बदबू क्या आ रही है। उसके बाद रीड पीटर को कुछ दिखाते उसे पूछता है कि तुम्हारा वेब कुछ घंटों में खराब हो जाता है ना, और तब वो पीटर को बताता है कि वो ऐसे ही वेब जैसे पे काम कर रहा है, एक खुद से ही सही होने वाला पूरा ऑर्गेनिक वेब जैसा ही। ये देख पीटर चौंकते हुए रीड से पूछता है कि ये है क्या, जिस पर रीड अपना कटा हुआ उंगली दिखाते बताता है कि ये उसकी उंगली है, और फिर वो पीटर को एक इंजाइम दिखाते बताता है कि ऐसे ही बहुत लोग होंगे जो सिर्फ ऐसी शक्ति की वजह से बचे हुए हैं, अगर वो उन सबको यहाँ ले आए तो उन दोनों का काम बन सकता है। तब स्पाइडरमैन वो सोनिक गन लिए, तो अब समझ आया ये सोनिक गन क्यों है, वो न्यूयॉर्क में ही है ना, वेनम यही है। उसके बाद स्पाइडरमैन वही बंदूक लिए वेनम को ढूंढते ढूंढते एक गंदे नाली में जाता है और वहीं उसे वेनम दिखता है, और स्पाइडी उसके पीछे से ही उस पर वही बंदूक तानता है कि तभी वेनम तेजी से स्पाइडी पे हमला करते उसका बंदूक तोड़ते उसको भी चंगुल में फंसा लेता है। खुद को वेनम के अंदर फंसा स्पाइडी जैसे तैसे अपना हाथ निकाल कर ऊपर वेब फेंकता है और वहीं पूरा पत्थर नीचे गिराता है, और जैसे ही उस पत्थर के चोट से स्पाइडी आज़ाद होता है वो जोरों से वेनम को मारने लगता है, और तब वेनम बड़े आराम से पीटर को आवाज़ लगाता है, लेकिन पीटर वेनम को मारते बोलते रहता है कि एडी ये सूट मुझे दे दो, ये हम सबसे बहुत बड़ा है। वेनम अपना मास्क हटाता है और वहीं हम देखते हैं कि एडी तो बहुत पहले मर गया था, वेनम बस कोशिश किया था उसे संभाल के रखें। पीटर चौंकते हुए कि एडी के मरने के बाद वो तो जा सकता था। इस पर वेनम, ना जा पाया, हम दोनों ही टूटे थे, पर हम एक दूसरे को सही किए। एडी सिर्फ मेरा होस्ट नहीं था, वो मेरा घर था। ये सुनते पीटर उससे माफ़ी मांगते
कि पहले वो उसके लिए तैयार नहीं था पर अब है, और वो अपना हाथ वेनम की तरफ बढ़ाता है, लेकिन वेनम उसके साथ जाने से मना कर देता है और एडी के साथ साथ वो भी वहीं मर जाता है। तभी पीटर को कुछ याद आता है कि अरे आज तो उसकी शादी की सालगिरह है और उसकी पत्नी ग्वेन उसका इंतजार कर रही है। वो तेजी से अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में वो उसे फ़ोन भी करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, और तब तक वो अपने घर पहुंच जाता है और वहीं उसकी मरी हुई पत्नी एक कुर्सी से जैसे तैसे वेब में रहती है और उसके सामने एक कैंडल जलते रहता है। पीटर रोते हुए कैंडल बुझाते, मैं भूल गया, माफ़ करना मुझे। उसके कुछ समय बाद रीड अपने लैब में कुछ काम करते रहता है और वहीं स्पाइडरमैन टपकता है, जिस पर रीड कोई दिक्कत तो नहीं। इस पर पीटर कुछ खास नहीं। तब रीड पीटर से ग्वेन के बारे में बात करना चाहता है लेकिन पीटर उसको इग्नोर करता है, लेकिन रीड तब भी उससे माफ़ी मांगते कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पीटर की जगह अगर वो होता तो वह भी वही करता, कुछ भी करके उन सबको जिंदा रखता। स्पाइडरमैन चुपचाप सुनते रहता है और वही रखा एक सिरिंज लिए रहता है। अगले दिन स्पाइडरमैन पूरे शहर और उसके लोगों को सही करने में लगा रहता है, पर इस बार वो अपने वेब से नहीं, कुछ एक नया चीज़ से सबको जोड़ रहा था जो बहुत टिकाऊ और काफ़ी मजबूत भी होता है और जो दिखने में ब्लू और ब्लैक रंग का रहता है। और उसके बाद स्पाइडरमैन अपने जाल से लगा कुछ सुकून की पल जीता रहता है कि तभी उसे रीड की आवाज़ सुनाई देती है, प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इस पर स्पाइडरमैन, मुझे पता है रीड, पर इस शहर के प्रति तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही कहानी खत्म। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।